उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें। आज पूरे 2 साल के बाद रिया हमारे घर आ रही है। मैं उसको कितना चाहता हूँ। जैसे ही वो मेरे सामने आती है मैं उससे कुछ कह ही नहीं पाता, पर जब मैं आज रिया से मिलूंगा तो मैं उसको बता दूंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। आज मैं उसको प्रपोज कर ही दूंगा। अगर मैंने उसको आज प्रपोज नहीं किया तो मैं कभी प्रपोज नहीं कर पाऊंगा, फिर बहुत देर हो जाएगी। मैं लाइफ में पछताना नहीं चाहता। मैं रिया को बहुत चाहता हूँ। मैं उसको खोने का सोच भी नहीं सकता। अब तो मैंने अपना MBBS कंप्लीट भी कर लिया है, मुझे डॉक्टर की डिग्री भी मिल गई है और एक अच्छी जॉब भी। अब रिया के पास मेरा रिश्ता रिजेक्ट करने का कोई रीजन नहीं होगा। जैसे ही पप्पू आएंगी मैं माँ से कह दूंगा कि पप्पू से मेरे और रिया की बात करें। मेरा तो बहुत मन था कि मैं पप्पू और रिया लोगों को स्टेशन लेने जाऊं, पर माँ ने मना कर दिया कि अच्छा नहीं लगता, इसलिए पापा अकेले ही स्टेशन चले गए पप्पू और रिया लोगों को लेने। जल्दी जल्दी घरी काम खत्म करके रेडी होने चला जाता हूँ, इससे पहले कि पप्पू आ जाए और मुझे इसी गंदे होलिये में देख लें तो क्या सोचेंगी कि मैं नहाता नहीं हूँ, इसी गंदे होलिये में रहता हूँ। नहीं, मेरी अपनी पर्सनैलिटी है, आई एम अ डॉक्टर। पूरे 2 सालों के बाद पप्पू मुझे देखेंगी तो इम्प्रेशन तो अच्छा ही पड़ना चाहिए ना बॉस। जो माँ ने मुझे काम करने को दिए थे वो सारे हो गए हैं, बस अब जल्दी से पप्पू आ जाए। रतन क्या बात है, आज चेहरे पे अलग की खुशी है। घर के काम कैसे भाग भाग के कर रहा है? मुझे तो लग रहा है दाल में कुछ काला है। बता बता माँ से क्या छुपा रहा है? माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जानती हो कि हमारे गेस्ट आ रहे हैं, बस उसी की तैयारियां कर रहा था। बेटा मैं तेरी माँ हूँ, तो मुझे कुछ ना भी बताए फिर भी मैं समझ जाती हूँ। गेस्ट तो हमारे हर वक्त आते जाते रहते हैं, लेकिन आज से तेरे चेहरे पे एक अलग ही चमक है। मैं जानती हूँ किस बात की है। माँ जब तुम सब जानती हो तो मुझसे पूछ क्यों रही हो? बेटा मैं जानती हूँ कि तू रिया को बहुत लाइक करता है, उसको पसंद करता है, पर मैं इस बात से डरती हूँ अगर रिया ने मना कर दिया तो। माँ प्लीज ऐसी बातें मत करो, मेरा दिल टूट जाता है। माँ तुम जानती हो मैं रिया से कितना प्यार करता हूँ। माँ मैं इसको आज प्रपोज कर दूंगा। बेटा मैं तेरी खुशी में खुश हूँ, पर मैं रिया को भी जानती हूँ। रिया हर वक्त इतने एटीट्यूड में रहती है, तुझे भाव तक नहीं डालती। मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कि अगर तुझे उसने मना कर दिया तो मेरे राजा बेटा का तो दिल टूट जाएगा ना। मैं ऊपर वैसे दुआ करती हूँ जैसे तू चाहता बिल्कुल वैसे ही हो। कितना टाइम हो गया, पापा अभी तक पप्पू लोगों को लेके क्यों नहीं आए? उनके ट्रेन का समय हो चुका है, अब तक तो पप्पू लोगों को आ जाना चाहिए था। मुझसे तो समय कट ही नहीं रहा। रिया आ जाओ यार। रतन बेटा जब तक तेरी पप्पू नहीं आएंगी तो यूं ही गेट पे लटका रहेगा। बेटा इस तरह अच्छा नहीं लगता। रतन तो इस तरह बेसब्री दिखाएगा तो रिया तुझे बिल्कुल घास नहीं डालेगी। बेटा तेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, अंदर जाके बैठ, जब वो तुझे बुलाए तब मिलने को आना। माँ तुझसे तो कुछ नहीं छुपा माँ, मुझसे ये घड़ियाँ नहीं कट रही माँ। मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ बेचैनी हो रही है माँ, इसलिए यही इंतजार कर रहा था। रतन तुझे इस तरह देख के मुझे टेंशन हो रही है। अगर रिया तुझे मना कर दिया तो तेरा क्या होगा? तो टूट जाएगा बेटा। माँ तुम्हें मुझसे कहा करती हो ना कि अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? हेलो रिया कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। रतन एक काम करो, भाई मेरा लगेज पड़ा है यार, उसको उठा के अंदर ले आओ, उसमें मेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इससे पहले कि मिस हो जाए। मुझे जाने से पहले एक काम करो, मेरे लिए कौन सा कमरा है, मुझे उस कमरे में छोड़ आओ। मैं बहुत थक गई हूँ, कुछ देर मुझे आराम करना है। रिया तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ। तुम मेरी आंखों के सामने हो, अच्छे भले नजर आ रहे हो, इसे पूछना कैसा? यार रतन बाहर जाओ, मैं बहुत थक गई हूँ। अब आके अच्छा फील हो रहा है, ठंडा ठंडा, तो इधर मुझे आराम करना है। मैं बहुत थक गई हूँ सफर में। रिया आराम बाद में कर लेना, थोड़ी बैठ के बातें करती ना। देखो तुम पूरे 2 साल के बाद आई है, तुमसे मुझे बहुत सारी बातें करनी है। बातों का क्या है, बातें तो होती रहेंगी। मैं बहुत थक गई हूँ, मेरा मन नहीं है बात करने का। कल तुम्हारी अभी तक आदत नहीं बदली, तुम कितने चिप्पू है। पूछे बगैर बेड पे कैसे आ गए यार? नीचे उतरो, मुझे अच्छा नहीं लगता। कल्लू मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ से जाना होगा। तुम्हारे जाने का मुझे कोई इरादा नहीं लग रहा। चलो तुम यहाँ बैठो, मैं पप्पू से मिलके आती हूँ। रिया माँ से बाद में मिल लेना। माँ कौन सी भागे जा रही है, कुछ देर बैठते हैं, बहुत सारी बातें करनी है मुझे। रिया तुमसे कुछ कहना है मुझे तुमसे। कल्लू मैंने तुमसे कहा है ना कि अभी मेरा कुछ सुनने का मूड नहीं है। तुम बहुत जिद्दी हो, बहुत जिद करते हो। प्लीज रिया मेरे साथ ऐसे मत करो, मैंने बहुत मुश्किल से हिम्मत जुटाई है। तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आज नहीं कह पाया तो शायद मैं कभी ना कह पाऊँ। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हारी फजूल बातें सुनने का, मैं तो चली। काश रिया सिर्फ 2 मिनट रुक जाती तो मैं उससे अपने मन की बात कह देता। मुझे उसका जवाब सुनना था। अगर वो हाँ कर देती है तो मैं माँ से कहूँगा कि वो आज ही पप्पू से मेरी और रिया की बात करें, पर रिया ने मेरी बात ही नहीं सुनी, मुझे इग्नोर मार दिया। वो तो अच्छा है कि पप्पू 2 दिन हमारे घर में ही स्टे करेंगी, तो मेरा पूरे 2 दिन है। इन 2 दिनों में मैं रिया से अपने दिल की बात कह के ही रहूँगा। और मुझे अपने बचपन के प्यार पे पूरा विश्वास है कि रिया मुझे ना नहीं करेगी। मैं माँ से कह दूंगा कि माँ ये 2 दिन है, इसमें हमारी एंगेजमेंट करवा दो, फिर मैं और रिया हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। फिर मेरे मन से ये डर निकल जाएगा कि कहीं रिया किसी और की ना हो जाए। कहो कर लो क्या कहना है, जो भी कहना है जल्दी कहो, अभी यहाँ से जाओ, मुझे सोना है। रिया कभी तो मुझसे प्यार से बात कर लिया करो। मैं तुमसे कितनी प्यार से बात कर रहा हूँ और तुम मेरी हर बात का जवाब कितना रूडली दे रही हो। रिया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रिया मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ।
तुम जानती हो रिया कि मैंने MBBS कंप्लीट कर लिया है, मुझे डॉक्टर की डिग्री मिल गई है और एक अच्छी जॉब भी। रिया, मैं तुम्हें बचपन से ही बहुत चाहता था, पर मैं कभी बात तुमसे ना कह पाया। आज बहुत मुश्किल से हिम्मत कर रहा हूँ। रिया, रिया क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रतन, तुम्हें जो कहना है तुमने कह दिया, अब मेरी बात सुनो। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मुझे तुम पसंद भी नहीं हो। रतन, मैंने कभी तुम्हें ऐसा इशारा दिया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या तुम्हें लाइक करती हूँ? नहीं ना, फिर तुमने ऐसा कैसे सोचा? रतन, वैसे मैं कितनी खूबसूरत हूँ, कितनी स्मार्ट हूँ, वेल एजुकेटेड हूँ। चलो वेल एजुकेटेड तो तुम भी हो, पर एक बात याद रखना, मैं किसी ऐसे से शादी करूंगी जो मेरी बराबरी का हो, ना कि तुमसे। रतन, एक और बात, मेरी यूनिवर्सिटी में मेरा क्लास फेलो है, उसका नाम राज है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और हम बहुत जल्द एंगेजमेंट कर लेंगे। मैं तुम्हें, फुप्पो, सबको ये बात बताना चाहती थी, पर तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया। मेरी माँ, मेरे पापा, मेरे तमाम घर वाले ये बात जानते हैं कि मैं राज को पसंद करती हूँ और हमारी बहुत जल्द शादी भी होने वाली है। रतन, तुम किसी खुशफहमी में मत रहना कि हमारा कुछ हो सकता है, हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। रतन, मैंने तुम्हें सब कुछ क्लियर बता दिया। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे बाद में मन दुखे, तो प्लीज अपने मन को समझा लो। मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती, इस जन्म तो क्या, अगले 7 जन्म कभी भी नहीं। रिया, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रिया, मान जाओ ना, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। रिया, रतन, मैंने तुमसे कहा है ना कि हम कभी एक नहीं हो सकते। ये बात जितनी जल्दी समझ लो तुम, उतना तुम्हारे लिए बेहतर है। और रतन, प्लीज थोड़ा अपने आप को ग्रूम करो। कैसे दिखते हो तुम? थोड़ी क्रीम व्रीम लगाया करो, थोड़ा कोशिश करो कलर साफ करने की, वरना तुम्हें मैं क्या, कोई भी लड़की नहीं मिलेगी, अकेले रह जाओगी सारी जिंदगी। हटो तुम मेरे सामने, तुम्हें समझाना बेकार है। मैं खुद जाके पप्पू से बात करती हूँ। रिया, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज ऐसा मत करो, मेरा दिल मत तोड़ो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया रिया तो मैं मर जाऊंगा। रतन, तुम्हें जीना है तो जियो, मरना है तो मरो। हटो मेरे सामने से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें किसी डाउट में रखना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं तुम्हें बता दिया है कि मैं राज से प्यार करती हूँ और मैं शादी भी राज से ही करूंगी। रिया, मुझे अभी भी अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? रिया, तुमने मेरी सारी उम्मीदें तोड़ दी। जब कल माँ ने मुझे बताया कि तुम लोग यहाँ आ रहे हो, मैं कितना खुश था। तुमने एक ही पल में मेरे सारे सपने चकनाचूर कर दिए। रिया, कल तुमने मुझसे पूछ के मेरे साथ सपने सजाए थे, नहीं ना, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती तुम्हारी है, तो भुगतो। तुमसे बात करना वेस्ट ऑफ टाइम है, हटो मेरे सामने से। मैं पप्पू से बात करती हूँ। मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, ना मैं यहाँ आती ना तुम्हारी बकवास सुनती। रिया, तुमने एक ही पल में मेरा दिल तोड़ दिया, बिना ये सोचे कि मुझे कितनी तकलीफ होगी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। पप्पू, पप्पू कहाँ है आप? पप्पू, मुझे आपसे बात करनी है। लगता है पप्पू किचन में नहीं है। ऐसा करती हूँ कि बेडरूम में जाके उनको देखती हूँ। रतन क्यों नहीं समझा? मैं उसके कुछ गलत नहीं किया, बल्कि मैं तो उसको साफ साफ बता दिया, उसको किसी खुशफहमी में नहीं रखा कि मैं उससे प्यार नहीं करती। क्या हो रही है बेटा? आप मुझे आवाज दे रही थी? जी पप्पू, मैं आप ही को आवाज दे रही थी। पप्पू, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ बेटा, बहुत परेशान लग रही हो? पप्पू, आपको नहीं पता, आज रतन ने मुझे प्रपोज किया। वो मुझसे शादी करना चाहता है पप्पू, पर मैं रतन से प्यार नहीं करती। मेरी यूनिवर्सिटी में एक लड़का है राज, मैं उससे प्यार करती हूँ और बहुत जल्द हमारी एंगेजमेंट होने वाली है। पप्पू प्लीज पप्पू, आप रतन के पास जाइए, इस वक्त उसको आपकी जरूरत है। पप्पू, मैंने रतन को साफ साफ कह दिया है कि हमारी शादी पॉसिबल नहीं है, प्लीज आप उसको समझा दीजिएगा कि मुझे गलत ना समझे। मैं रतन को प्यार नहीं करती, मैंने उसको हमेशा से अपना भाई माना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। पप्पू, कोई बात नहीं रिया बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं रतन को संभाल लूंगी। रिया बेटा, ये तुम्हारी लाइफ है और तुम्हें अपनी लाइफ का हर फैसला लेने का पूरा हक है। पप्पू, आप बहुत अच्छी हैं, आपने मुझे अंडरस्टैंड किया, आपने मुझे गलत नहीं समझा। पप्पू, थैंक यू सो मच। पप्पू, पप्पू, मुझे यहाँ से जाना है। रिया बेटा, आज तो आप लोग आए हो, 1-2 दिन रुक जाओ बेटा, फिर चली जाना। नहीं पप्पू, हमें आज ही जाना होगा। रतन, तुम क्यों बार बार मेरे सामने आ जाते हो? हटो मेरे सामने से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, ना ही तुम्हें देखना है। रिया, आज मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम्हें पहचाना ही नहीं। सारा बचपन हमारा साथ गुजरा, काश मैं तुम्हें पहचान लेता। रिया, तुम मेरे प्यार के काबिल हो ही नहीं। तुम जाओ अपने राज के पास, तुम वही डिजर्व करती हो, तुम मुझे डिजर्व भी नहीं करती। रतन, मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती या तुम मुझे डिजर्व नहीं करते? कभी देखा अपने आप को आईने में? एक बार अपने आप को आईने में देखना, फिर फैसला करना कौन किसको डिजर्व करता है कौन नहीं। रतन, मैं तुम्हें ना राज की पिक्चर भेजूंगी, फिर तुम देखना, तुम बोलोगे मेक फॉर ईच अदर। मामा कहती है कि हमारी जोड़ी ऊपर आसमान में बनाई गई है। चलो रतन बाय, मैं चलती हूँ। माँ, रिया ने मुझे ठुकरा दिया माँ, उसने कहा कि मैं उसके काबिल नहीं हूँ, उसको डिजर्व नहीं करता। माँ, मैं कितना बुरा हूँ माँ। मेरा बेटा बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, मेरा बेटा राजकुमार है, राजकुमार। मैं अपने राजकुमार के राजकुमार ही लेके आऊंगी। रतन बेटा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि रिया में बहुत एटीट्यूड है, वो आपको लाइक नहीं करेगी, आपकी ही की जिद थी कि वो आपको नहीं ठुकराएगी। देखा, आपका दिल टूट गया ना, इसी बात से मैं डरती थी। रतन, मैं जानती हूँ पहला प्यार भुलाए नहीं भूलता। माँ, तुम मेरी टेंशन मत लेना, मैं उसके प्यार में मजनू नहीं बनने वाला। तुम मेरे लिए अच्छी सी लड़की ढूंढ, मैं रिया से पहले शादी करूंगा और उसको दिखा दूंगा कि मेरे लिए एक नहीं हजारों लड़कियां हैं। ये हुई ना बात, मेरा बेटा किसी से कम है क्या? मेरा बेटा लाखों में एक है, लाखों में एक। एक लड़की ढूंढूंगी, 1000 लड़कियां मिल जाएंगी। मेरे बेटे में कमी क्या है? मेरे बेटे पास सब कुछ है। रिया को नहीं पता उसने हीरे को ठुकराया है, हीरे की कदर एक चोरी ही जानता है। चलो बेटा, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है, तुम भी आराम करो, थक गए होगे। बस बेटा मुझसे वादा करो कि तुम दुखी नहीं होगे, रोगे नहीं।
माँ मैं क्यों रोऊंगा, रोए मेरे दुश्मन, तुम बेफिक्र होके जाओ माँ, मैं भी आराम करता हूँ। रिया ने मुझसे क्या कहा, मुझे कोई लड़की नहीं मिलेगी, मैं भी एक हूर परी से शादी करूंगा जो रिया से भी ज्यादा खूबसूरत होगी। उसने मुझसे क्या कहा था कि मुझे राज की पिक्चर भेजेगी, उससे पहले मैं उसको अपनी शादी की पिक्चर्स भेजूंगा और वो मेरी दुल्हन को देख के जल जाएगी। दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे प्यार दीजिए। थैंक यू।